ओम शांति। आज 3 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 10 जनवरी 1991 और मुरली की हेडलाइन है 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। बाबा ने कहा आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं, एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो हैं ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। हम बाबा ने 4 सत्ताएं बताई, उसको फिर से रिपीट करिए। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। और बाबा ने इसको सत्ता बोला है, अथॉरिटी नहीं। चाहे धर्म सत्ता कुछ भी हो, राज सत्ता क्या भी हो, लेकिन आपके हाथ में फुल अथॉरिटी है जो आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप यू, इसलिए बाबा ने इसको अथॉरिटी कहा। धर्म सत्ता अर्थात श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला। इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। खुशनुमा जीवन यानी धारणा युक्त जीवन होगा तो खुशनुमा जीवन होगा। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। राजा अर्थात दाता, हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह हो, ये है यथार्थ राज्य सत्ता। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला। फिर तीसरा बाबा ने स्पष्ट किया विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। और चौथा श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव करना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अब सोचो ये चारों कलाएं आपके जीवन में है। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य नहीं लेकिन पशु समान जीवन है। बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि श्रेष्ठ कर्मों से ही मानव जीवन का महत्व है। अगर श्रेष्ठ कर्म नहीं है तो मानव जीवन नहीं, वो पशुतुल्य जीवन है। राजनेता हो चाहे विज्ञानी नेता हो चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फकुर से कहते हो बेफिक्र बादशाह बन के देखो। बादशाह होना, जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना, सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? बाबा ने पूछा तो बच्चों ने कहा हमारे पास है। अथॉरिटी से कहते हो ना, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं हैं, आपके पास 4 सत्ताएं हैं और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। फिर बाबा ने पूछा तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। तपस्या सदैव आसन पर करते हैं। तो ये चारों सत्ताओं रूपी 4 पांव एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे, हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएंगे। चारों सत्ताएं चाहिए, बाबा ने कहा उसमें सर्वश्रेष्ठ है कर्मों वाली, लेकिन चाहिए चारों। अगर चारों नहीं होंगी तो इम्बैलेंस होगा। जैसे आसन होता है, उसकी चारों टांगे बराबर चाहिए। अगर उसमें से कोई भी छोटी बड़ी होती है तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो बाबा ने कहा बादशाह अर्थात अधिकारी
और प्रजा अर्थात अधीन रहना पड़ता है, तो आप बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो, राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं हो। इस बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखाई देती? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती है। सुनाया ना कि योग्य राजा की निशानी क्या है? सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, वाह वाह के गीत हों, ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है। पहले अपने समीप के कर्म साथी कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लॉ दोनों ही सदा ऑर्डर्स में चलते हैं, या कभी कभी मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो, दिखावा मात्र है या दिल से है? बाबा सब प्रकार की चेकिंग करने को बता रहे हैं कि दिखावा तो नहीं है, मजबूरी तो नहीं है, लॉफुल है। अगर कोई भी चीज़ इसमें कम है तो अथॉरिटी नहीं हो सकती है। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने परसेंट में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे। ये है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। फिर दूसरा बाबा ने बताया ये विज्ञान की सत्ता की चेकिंग कैसे करेंगे। हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते हैं। आपका विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है, वहाँ है साधन और यहाँ है साधना। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जा सकते हो। हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सके और बेहद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में पहुंचते हो और कितना खर्चा लगता है। समय को कहते हैं टाइम इज मनी। स्थूल मनी तो नहीं लगती, लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती। तो कितना बड़ा विज्ञान है। वो एयर कंडीशन द्वारा सुख देते, आराम देते, और आप साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करो, जब चाहो ज्वाला रूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। तो बाबा ने कहा हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते हो, चैन की नींद में सोते हो, चैन से उठते हो और चैन से सारा कार्य करते हो। बेचैन होते हो क्या? बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारे संगम युग का भाग्य कितना श्रेष्ठ। बाबा का बनने के बाद तुमको क्या क्या प्राप्ति है। फिर बाबा ने विज्ञान को आगे स्पष्ट किया कि विज्ञान और क्या करता है, मनोरंजन का साधन देता है, और आपका मन उदास होता ही नहीं जो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो, क्योंकि उदास तब होते जब मन के दास बनते हो। दास बनते हो क्या, या कभी कभी 63 जन्म के संस्कार आ जाते हैं। अभी तो बादशाह बन गए हो, न दास बनते न उदास होते, इसलिए मन सदा मौज में रहता है। एकांत में है तो भी मौज में है, संगठन में है तो भी मौज में है। फिर बाबा ने हम बच्चों को धर्म के बारे में बताया कि धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला। ये धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्म आत्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो। धर्मात्माएं भी हैं और श्रेष्ठ कर्मात्माएं भी हैं। तो ये चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्विकर्मी, सदा निराकारी सो साकारी, इसको कहा जाता है जीवन जीने की कला। जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, सदा ये गीत गाते रहें, पाना था वो पा लिया, इसको ही कहा जाता है धर्म सत्ता। तो
बाबा ने कहा अब जो धर्म सत्ता वाला होगा उस नशे में होगा, क्योंकि धारणा उसकी मजबूत है, तो नशीला होगा। अब सोचो, चारों ही सत्ताएं हैं, चारों ही पांव एक रस हैं या एक छोटा एक बड़ा है? चारों पांव एक रस होंगे तभी अचल होगा, नहीं तो हलचल होगी। तो बाबा ने कहा कि खुशी से जीने वाले हो ना, मजबूरी से जी रहे हैं, चल रहे हैं, चलना ही है, इसको जीना नहीं कहते। कभी मरता कभी जीता, कभी सांस रुक जाता कभी ढीला हो जाता, कभी तेज हो, ये कोई जीना नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को आगे मुरली में किसी बहन को कुछ तकलीफ हुई तो बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने आता है कि टाइम लगता है? बीती सो बीती, फुल स्टॉप, यही विज्ञान है। विज्ञान भी चीज को मिटा देता है। बेहद के विज्ञान की सत्ता से सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात फुल स्टॉप लगाना। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करी और बाबा ने कहा कि एक बाप के सिवाय ऊंचा है ही क्या। निरंतर योगी जीवन में अति इंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है और मेहनत भी नहीं। बाबा ने कहा सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कर्म की सत्ता वाले होना, श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा है। कितने जन्म चलेगी, कितना जमा किया है? पूरा कल्प चलेगी या 21 जन्म चलेगी? आधा कल्प के बाद भी पूजे तो जाएंगे। पूज्य भी तब बनते हो जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा करते हो। लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा है, भिखारी तो नहीं बने ना, दाल रोटी तो है। बाबा ने ये हम बच्चों को गारंटी दी हुई है कि कुछ भी हो, लास्ट जन्म भी हमारा जो है कितना अच्छा है। अगर इसको देखें, अप्रिशिएट करें, तो हमारा फर्स्ट जन्म कितना अच्छा रहा होगा। आज बाबा ने वरदान दिया है, आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। और स्लोगन है, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।